हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अजय कोठारी। आज का केस स्टडी काफी स्पेशल है और ये है मिसेस गौरकर के बारे में। ये रहती है पूना में और इनको था लंबर कैनाल स्टेनोसिस, बट इनका केस काफी पिक्यूलियर था। अगर आप इनका ये एक्सरे यहाँ देखेंगे तो इनको स्पाइन में स्कोलियोसिस था। इनका नॉर्मल स्पाइन जो सीधा होता है, इनके स्पाइन में बेंड था और इनको L4 और L5 नर्व इनकी दबी हुई थी, जिसके कारण इनको कमर से लेके पैरों में काफी दर्द होता था। बहुत सी जगह पे इनको बताया गया था कि आपका बड़ा सर्जरी होगा जिसमें हमको फिक्सेशन करना होगा, स्क्रूज डालने होंगे, लैमिनेक्टोमी करना होगा, बट हमने इनका सिर्फ की होल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी किया। ये सर्जरी 45 मिनट्स चला और सर्जरी के अगले दिन हमने इनको डिस्चार्ज कर दिया, मतलब घर पे भेज दिया। और आज 1 महीने के बाद ये फॉलोअप के लिए आई है एंड शी इज कम्प्लीटली ऑलराइट। वो एक अच्छी जिंदगी जी रही है, उनका दर्द पूरा चला गया और कोई मेजर सर्जरी नहीं किया हमने सिर्फ एंडोस्कोप से वो नर्व के ऊपर का दबाव क्लियर किया। सो दोस्तों, एंडोस्कोप का एडवांटेज यही होता है कि उसमें कट काफी छोटा होता है, ब्लड लॉस बिल्कुल भी नहीं होता, पेशेंट का रिकवरी फास्ट होता है और कोई मेजर प्रोसीजर जिसमें स्क्रू डालो, रॉड डालो, प्लेट डालो, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। और इसके लिए ये जो एल्डरली पेशेंट्स है, सीनियर सिटीजन्स हैं, उसको ये की होल सर्जरी का काफी फायदा मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें ऐसी है कि हम ये सर्जरी करने के दौरान फोआर्म और नेविगेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है कि एग्जैक्टली कहाँ है ये प्रॉब्लम है वो हमको नेविगेशन से पता चलता है और थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा बोन निकाला नहीं जाना चाहिए और इंस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। सो हम ऐसी सर्जरी करते हैं कि एंडोस्कोपी के साथ नेविगेशन भी यूज करते हैं, तो इसको एंडो नेविगेटेड सर्जरी बोलते हैं। और इससे इस सर्जरी में सेफ्टी आती है, प्रिसीजन आता है, एक्यूरेसी आती है और एक सक्सेसफुल आउटकम मिलने की गारंटी काफी बढ़ जाती है। तो अगर आप इनका L4 और L5 और L3-4 में उनकी नर्व यहाँ दबी हुई थी, आप ये एक्शियल कट्स देखेंगे तो L4 और L5 में ये देखो, ये राइट नर्व बराबर जा रही है, बट यहाँ ये लेफ्ट नर्व पूरी तरह से उनकी दबी हुई थी विथ L3-4 ऑल्सो। और इसके कारण उनको सिर्फ लेफ्ट लेग में काफी दर्द होता था। कसं वाटतंय आता ऑपरेशन झाल्यानंतर? अभी उन पेशेंट से समझेंगे कि उनको कैसा था और फिर उनके सन से और हस्बंड से भी समझेंगे। छान वाटतंय। आधी काय काय त्रास होत होता ताई? अगदी टाचेपर्यंत बरं, हो, दुखत होता, मुंग्या येत होत्या। आता पायाचा त्रास कमी झाला का? हो, आता काहीच नाही, क्लिअर झालं। आणि ऑपरेशन झाल्यावर दुखलं का तुम्हाला? नाही एवढं। दुसऱ्या दिवशी सुट्टी झाली की नाही? हो, आणि मोठं कट नसल्यामुळे रिकव्हरी फास्ट झाली? हो, ओके। तिची आम्ही काळजी घेतो, भरपूर फायदा आहे। जो लेफ्ट साइडला पेन होता, पाय बधिर झाला होता ना अर्धा, तो बंद झाला आणि जो पेन व्हायचं झंझण्या ते पण कमी झालं। रिकव्हरी फास्ट झाली, इम्प्रुव्हमेंट वाटते। सो ये सन आहे, तुम्ही काय सांगू इच्छिता? सर, आईला पहिलं काहीच काम जमत नव्हतं। ऍक्च्युली खूप पायाच्या दुखण्याने एकदम हे झाली होती। म्हणजे आता नंतर सर्जरीमुळे पहिले थोडी ती घाबरली होती, सर्जरीच्या टायमिंगला कसं काय घाबरली होती, ती नव्हतंच करायचं म्हणत होती। मी तर मग अजय सरांना आपण भेटू, अजय सरांकडून मग तुझी सर्जरी चांगल्या प्रकारे होईल आणि ते सर 2 दिवसात तुला सोडतील। आणि त्यांचं आज खूप नाव आहे, आज सरांचे सगळे ऑपरेशन वगैरे सक्सेस झालेले, सरांचं रेटिंग पण चांगलं आहे पुण्यामध्ये, बाकी गोष्टी पण बेस्ट आहे। म्हणलं सरांकडे आपण ट्रीटमेंट घेऊ। तर त्यानंतर मी तिला तयार केला, मग त्यानंतर ती तयार झाली, मग आम्ही तुमच्याकडे कन्सर्न केला। त्यानंतर मग तिला थोडा आत्मविश्वास भेटला, चला बाबा इथं आपली सर्जरी चांगल्या प्रकारे होईल आणि आपण लवकर बरे होऊ चांगलं। थोडं ऑपरेशनच्या दिवशी ती घाबरली होती, वाटलं कसं होईल, पण तिने तुमच्यावर थोडा विश्वास ठेवला, तर अजय सर आहेत बाबा, तुम्ही एकदम भावासारखे, ती तुम्हाला मानती, त्यामुळे आपलं एक रिलेशन झालं होतं चांगल्या प्रकारे। त्यामुळे हो, तर त्यामुळे तिने थोडा विश्वास ठेवून तुमच्यावर किंवा चला ऑपरेशनला तयार झाली। आणि ऑपरेशनचं तिला काही जाणवलं पण नाही, ती फर्स्ट टाइम घाबरली होती, पण नंतर ती ऑपरेशन झालं म्हणली मला काहीच जाणवलं नाही, सरांनी खूप चांगल्या प्रकारे ऑपरेशन केलं म्हणले माझं, त्यामुळे मी त्यांचे खूप आभारी आहे नाही का मनापासून। आणि आज ती 2 महिने झाले, आज चालतीये चांगलं घरामध्ये वगैरे। अरे वा, बेस्ट, चांगले प्रोग्रेस चांगला आहे तिचा। एक्सेलेंट। सो फ्रेंड्स, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी ये सीनियर सिटीजन्स में एक वरदान है, क्योंकि सबसे बड़ा जो फियर होता है ये सीनियर सिटीजन्स में वो ये होता है कि अगर बहुत बड़ा इंसिजन हो गया, बहुत बड़ा कट हो गया, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, रिकवरी प्रोलॉन्ग्ड होती है।
रिविजन के चांसेस होते हैं, पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव काफी पेन होता है, बट एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का फायदा यही है कि द इंसिजन साइज इज लेस देन अ सेंटीमीटर, उसमें ब्लड लॉस बहुत ही कम, रिकवरी टाइम बहुत कम हो जाता है और पेशेंट अपने रूटीन एक्टिविटी में वापस जल्दी शुरू हो जाता है, रिकवरी अच्छी फास्ट होती है। सो एंडोस्कोपी और स्पेशली इनके स्पाइन में भी यूजुअली बेंड देखने को मिलता है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इन सीनियर सिटीजन्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।